मैंने 2.5 साल की रिसर्च की ये पता करने के लिए कि भाई ये जो दांत है इसको कैसे बदल जा सकता है, क्या एक उम्र के बाद दांत हम शेप बदल सकते हैं। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि दांतों को यूज़ करके हम अपना वजन, हम अपना जो उम्र है वो कम दिखा सकते हैं और ज़्यादा बूढ़ा भी दिखा सकते हैं। और ये सब पे लागू होता है। तो ये हो सकता है कि आपके दांतों की वजह से आपके चेहरे पर जो आपकी उम्र दिख रही है वो कहीं आपकी उम्र से ज़्यादा दिखाई जाती है। और उसको ठीक करने से कैसे आप यंग दिख सकते हो, कैसे आपका हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, कैसे आपके, क्योंकि ये सारे सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी हम आपको बताएंगे इस इंटरव्यू के दौरान। पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने दांतों के साथ क्या किया। जो आप अभी फोटो देखने वाले हो या वीडियो देखने वाले हो, ये मेरे असली दांत हैं जो मैंने जबड़ा तुड़वा कर नंबी नारायण की तरह दिखने के लिए मैंने करवाया इस पिक्चर में। कैन यू हैव दैट वीडियो? कि आपके बाल बरकरार है और मैं कहता हूँ कि बाल बच गया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है अब आप देखोगे, ऐसे मैं 14 घंटा बैठा था लगातार 4 दिन तक ये लुक हासिल करने के लिए। कैन हैव दैट वीडियो ऑफ द Oh my god. Yes, I want to play. I'm very excited that now Nandisar is back to his original look. He looks 15 years younger. I have no idea how I'm going to look. I'm all never been so closed up in my life, but fingers crossed. And all. ये मेरा जो स्कैल्प था ना, इतना दिन बैठने के बाद मेरा जो बाल तो सफेद हो गए, वो स्कैल्प भी एकदम सिल्वर हो गया। देखिए वो कैसी ऐसा था। नेक्स्ट बंद कर दे। हमें बूढ़ा दिखाने के लिए वजन बढ़ाना था और नौजवान दिखाने के लिए घटाना था। इसके लिए मेरे पास ना 8-10 महीने नहीं थे कि मेरे फिल्म में इतना बजट हो कि भाई हम सबको भेज दें कि भाई आराम से आप वजन कम करके आओ, क्योंकि अगर इसमें से एक वजन भी चूक जाए तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पर आपको दिखाना मेरा फर्ज है। तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जिस तरीके से मैं दिख रहा था जब मैं फिल्म को डायरेक्ट कर रहा था, जब मेरा वजन सबसे ज्यादा बढ़ गया था। And I had the first look on the red. हंस लीजिए वो मेरा असली पेट है। और जब भी हम फिल्म बनाते हैं और बहुत पैसा डालते हैं तो या तो हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं या मुगल के साथ जो वॉर हुआ उसके बारे में बात करते हैं। पर एक और डिपार्टमेंट है यार जहाँ इंडिया सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मतलब शय पा चुका है, जहाँ पे लोग सराखों पे रखते हैं, और वो है हमारी साइंस, हमारी इंजीनियरिंग, IT और स्पेस रिसर्च। हम इतने इसमें काबिल हैं कि दुनिया के मतलब मान लीजिए फॉर्च्यून 500 कंपनी के जो टॉप 20 कंपनीज हैं उसमें से 14 के सीईओ तो इंडियन है। कोई ना कोई वजह तो होगी कि ऐसा क्यों है। अगर हमारे यहाँ के जो नेट मेटावर्स और वेब 3.0 जो डेवलप हो रहा है उसके जो बिलियनर्स हैं, जो 15.2 बिलियन के मालिक हैं, जो हमारे देश में रहने वाले नौजवान हैं जिनकी उम्र पर 30 साल से भी कम है, वो हमारे देश में रहते हैं। इनसे मिलने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं कि भाई अपने मेटावर्स में हमको जगह दे दो। रॉकेट साइंस में हमारी इतनी काबिलियत है। डॉक्टर नंबी नारायण तो एक हैं, ऐसे हजारों साइंटिस्ट हैं, ऐसे हजारों इंजीनियर हैं जो हमारे देश में, जिनके बारे में कहानियां बननी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि इंडिया में रहकर भी आप सक्सेस पा सकते हो, पर हम नहीं बना पाते। और उसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाया है। और मैं इसे डायरेक्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि मैं कहानी इसलिए लिखा क्योंकि मैं इनकी कहानी समझ रहा था। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग जानता हूँ, तो मैं नंबी नारायण से रॉकेट इंजीनियरिंग सीखी। क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में बायोपिक बनाता हूँ, मान लीजिए वो फाइटर है, सिंगर है, डांसर है, उसको स्क्रीन में दिखाना कि ये अच्छे फाइटर एक्टर है, ये बहुत आसान हो जाता है कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलेगा, अच्छा स्ट्रोक है, हाँ भाई आप समझ सकते हो। पर रॉकेट साइंटिस्ट अच्छा ये कैसे दिखाऊं, और उसमें भी एक जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट आपको कैसे दिखाऊं। तो मुझे समझना पड़ा, और मुझे रॉकेट साइंस के बारे में, इंजन के बारे में समझना पड़ा। फिर उसको अनुवाद करके ऐसे सीन्स लिखने पड़े ताकि आम आदमी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर उसको समझ भी ना आए ना, और अच्छा यार नहीं समझ में आना चाहिए रॉकेट साइंस में, पर उसको समझ में आ जाएगा कि अचीवमेंट क्या है। पर सबसे जरूरी बात है कि अगर उसको समझ में आए, अगर दुनिया भर में लोग देखें और उसकी टेक्निकलिटी को देखें, तो ये देख के न हंसे कि हम बेवकूफ़ की तरह बता रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकलिटी वो रॉकेट इंजन की बिल्कुल सही है। तो चाहे वो नासा वाला देखें, चाहे वो पीसा वाला देखें, आपको समझ में आ जाए कि जो टेक्नोलॉजी, जो खासियत नंबी नारायण साहब की है वो क्या है और उन्होंने क्या हासिल किया। इसी वजह से ये फिल्म बनी है। तो और मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे सर पे ऑलरेडी ये राइटिंग और एक्टिंग इसलिए मैंने की क्योंकि हर एक एक्टर चाहता है कि भाई एक टाइम में एक लाइफ ऐसी फिल्म बनाए जहाँ पे वो एक कम उम्र से लेके बुजुर्ग तक की रोल निभा पाए। तो कमल साहब ने नायकन किया था, अमिताभ साहब ने बहुत सारी फिल्में की। तो मैंने कहा मैं भी ये कर लूँ अपना हुनर दिखाने के लिए। वही एक तुच्छ
इरादे के साथ मैंने एक्टिंग की थी। पर जब मैं प्रोड्यूसर के पास गया, मैंने कहा ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ, रॉकेट साइंटिस्ट पर है, तो उन्होंने कहा कि हीरोइन कौन है? मैंने कहा हमारी फिल्म में हीरोइन नहीं है। उन्होंने कहा एक्शन सीक्वेंस और सॉन्ग्स कितने हैं? मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर भी नहीं है। तो मैंने खुद के पैसे डाल दिए पिक्चर में, ताकि मुझे, क्योंकि और मैं ही खुद नहीं, पर मेरे साथ जो इन्वेस्टर्स थे, जो को प्रोड्यूसर हैं मूलेंस और 27 इन्वेस्टमेंट, ये इसलिए इस फिल्म में पैसे डाले क्योंकि इनको मेरे से ज़्यादा नम्बे नारायण साहब की कहानी बताना था। तो ये बड़े तेवर के साथ आए और आज तक इन्होंने अपना पैसे के बारे में नहीं घबराया। अगर मुझे भी अपना फिल्म प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना होता, या तो मैं रहना है तेरे दिल में या 3 इडियट्स या विक्रम मेरा की तरफ फिल्म पैसा डालता, जहाँ पे मुझे पता है कि पैसा वापस आ जाएगा भाई। पर ये तो बेवकूफ़ी थी और ये एकदम एक जुनून था। तो आज इस जुनून को लेकर मैं शुरू किया। और आज उस वक्त जब हमने शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि खान साहब, शाहरुख खान साहब इस फिल्म में होंगे, या सूर्या होगा, या इसके कांस में वर्ल्ड प्रीमियर होगी, या फिर हम टाइम्स स्क्वायर पे इसको दिखाया जाएगा। पर ये अपना खुद ही बनकर बड़ा हो गया। आज 1 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है। हम आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जो भी सवाल पूछना चाहेंगे प्लीज़ पूछिएगा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, उसके हिसाब से आपकी बदन जो है ना, कभी कभी डिपेंडिंग कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस है, या इमोशनल लाइफ में स्ट्रेस है, या पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, तो कुछ खाने के जो ग्रुप होते हैं ना, वो खाने को लेकर आपका बॉडी जो है एलर्जी डेवलप कर लेता है। तो वो हो सकता है कि दूध हो, दही हो, कभी गेहूं हो जाता है, कभी कोई फल फूल हो जाते हैं। पर वो स्ट्रेस की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से इंटॉलरेंस और एलर्जी डेवलप कर जाता है हमारा। तो उस वक्त मैंने एक टेस्ट करवाया जिसका नाम है अप्लाइड किनेसियोलॉजी। ये टेस्ट कुछ 600-700 रुपये में हो जाता है। दिख साउंड सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये एलर्जी टेस्ट है और ये बताता है कि आपके उस वक्त, जिंदगी के उस वक्त में आपके तनाव के को डिपेंड करते हुए कौन सी फूड कैटेगरी है जिसके लिए आप एलर्जिक हो। तो आप लोग खाते समय कई बार डिसाइड करोगे यार वजन बढ़ क्यों रहा है, यार मैं तो खाना उतना ही खा रहा हूँ, अचानक मेरे वजन बढ़ रहा है, या मेरा वजन घट नहीं रहा, या नींद ठीक से नहीं आ रही है, मेरे पेट गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्यों, मैंने कुछ अलग नहीं खाया। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी जो है अचानक एक फूड कैटेगरी को लेकर एलर्जी डेवलप कर जाता है। तो मैंने पता किया कि मैं ये जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है और शुगर, ये दोनों चीज़ से उस वक्त एलर्जिक हो गया था, इंटॉलरेंट हो गया था। तो 3 महीने के लिए मैं सिर्फ केक खाता। तो हुआ यूं कि वजन तो कम बढ़ा, लेकिन अब बदन अपने आप को बचाने के लिए, इस जहर से बचाने के लिए वाटर रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से ब्लोट बढ़ जाता है। और ये ब्लोट की वजह से पेट बढ़ जाता है, आप कुछ झुक नहीं पाते हो, नींद नहीं कर पाते हो। तो 3 महीने तक मुझे ये सफ़र करना पड़ा। और जब मैं शूटिंग ख़त्म कर चुका था, ये लुक ख़त्म कर चुका, तो मैं ऑस्ट्रिया चला गया। पता किया कि मेरे बदन के लिए खाने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, विच टर्न्ड आउट टू बी अमरूद, टमाटर और गाजर और ककड़ी और अंडे, ये मैं खा सकता था। तो मैं सुबह 7 बजे उठता था। और मैं आपको बता दूँ कि कोई सर्जरी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। सुबह 7 बजे उठता था, बाकायदा चबा के 40 बार चबाकर मैं अपना नाश्ता खाता था, और 7 से 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद 2 बजे तक बिल्कुल कुछ नहीं, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना कुछ। फिर 2 बजे वापस लंच, वो चीज़ जो मेरे बॉडी के लिए अच्छा था वो मैं खाता था चबाकर आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे बाद पानी पीता था। फिर शाम को 7 बजे तक बिल्कुल कुछ नहीं, और फिर 7 बजे एक हल्का सा डिनर, एक सूप, एक रोटी या एक दाल, और फिर मैं बाकायदा सो जाता था। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं। आपका बॉडी इतना रेस्ट कर गया, इतना आपके बदन से स्ट्रेस चला गया कि 14 दिन में मैं ऐसा दिखा, और 20 दिन बाद कुछ 6 किलो ही कम हुए थे। 6 नहीं, 5 किलो कम हुए थे, पर लग रहा था जैसे 25 किलो कम हुए। तो इस तरीके से आप भी पता कर सकते हैं कि आपके बॉडी में कौन सी एलर्जी है, कौन सा ऐसी पदार्थ है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे इस समय पे। और ये हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट के लिए नहीं है। हो सकता है कि 6-7 महीने के लिए इसको छोड़ दें और आपका बॉडी ठीक हो जाए। ऐसे ही हमने 14 दिन में